अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डेट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि व्हेन द एटम्स ऑफ द थर्ड लेयर आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे डायरेक्टली लाई above the atoms of the first layer then this arrangement is called as। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग जो है वो AB अरेंजमेंट कहते हैं या हेक्सागोनल अरेंजमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 2 में कहता है कि व्हेन वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू। तो हमारे पास चाहे वो जब हम लोग वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाहे वो फ्रीज़ करते हैं तो हमारे पास वाटर के जब वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी डेंसिटी जो है हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है। इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे पास जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ना, वो जो है वो जनरेट हो जाती है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कि टेबल साल्ट क्रिस्टलाइजेस विद, हमारे पास ये जो टेबल साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, तो इसका हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटस होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है मेलेबल सॉलिड इज़ वन विच कैन बी, हमारे पास मेलेबल सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसको हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो इन अ थिन शीट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहते हैं आइस इज़ अ डैश क्रिस्टल, तुम्हारे पास ये जो आइस है ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है वो इसका होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सिक्स में कहता है कि सिलेक्ट अ पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर। देखो हमारे पास आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे पास चाहे वो सेम हो, ठीक है, आपस में रिजेंबल्ड कर रही हो या सिमिलर हो। अब यहाँ पर गिवन ऑप्शन में आप लोगों के पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और सोडियम फ्लोराइड है, इनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों के पास बुक में इस चैप्टर में 3 से 4 टेबल्स होंगे, ठीक है, आप लोग उन टेबल्स को रट लो, वहाँ से MCQs आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ में कहता है द फिनोमेना इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, तो उसको हम लोग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि विच सॉलिड आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, तो आप लोगों के पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहता है आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैव, हमारे पास ये जो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस होते हैं इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होती है, लेकिन इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऑप्शन डी इज। टेंथ में कहता है कि द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस टेक प्लेस एट द कांस्टेंट प्रेशर, अगर कहता है कि हमारे पास अगर कांस्टेंट प्रेशर पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है वो हो रही हैं, देन द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो उस वक्त हमारे पास जो हीट चेंजेस होंगी उनको हम लोग एंथैल्पी चेंजेस बोलेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11th में कहता है द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द लिक्विड इज चेंज्ड इनटू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको हम लोग जो है वो द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12th में कहता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटस दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर क्रिस्टल दिस इज कॉल्ड। देखो हमारे पास यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी क्रिस्टल लेटस का, जिसमें हमारे पास पूरे क्रिस्टल की जो है वो प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है ग्रे एंड वाइट टिन को एग्जिस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ, तो हमारे पास ये को एग्जिस्ट करते हैं एट 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और इस तरह के टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14 में कहता है कि व्हेन वाटर फ्रीजेज टू आइस इट ऑक्यूपाइज डैश मोर स्पेस। देखो हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग जो है वो वाटर को फ्रीज़ करते हैं 0 डिग्री पर और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोगों ने ये चीज़ भी बोली थी कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये कहता है कि स्पेसेस जो डिक्रीज़ होती हैं, सॉरी इंक्रीज़ होती हैं, स्पेसेस इंक्रीज़ होती हैं, डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। अब ये कहता है कि वो स्पेसेस कितने डिस्टेंस पर या कितनी स्पेसेस जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, तो हर मॉलिक्यूल के इन बिटवीन हमारे पास 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्पेसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ आइस हमारे पास जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 15 में कहता है ग्लास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप लोगों के पास ये जो ग्लास है ये सीडो सॉइलर है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है सिमेट्री इज़ द रिपीटेशन ऑफ व्हाट व्हेन अ क्रिस्टल रोटेट्स एट 360 डिग्री अलोंग इट्स एक्सिस, ये 360 डिग्री है, ठीक है।
देखो जब हम लोग क्रिस्टल को 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हमारे पास उसके फेसेस, उसके एजेस और उसके एंगल्स, ये तीनों चीज़ रोटेट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 17th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर्फ ऑफ कॉपर। तो हमारे पास जो कॉपर है इसका आइसोमर्फ हमारे पास सिल्वर है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 18th में कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ। तो हम लोग सॉलिड्स को क्लासीफाई करते हैं विच इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द आइंस, ठीक है। हम लोग आइंस की बेस पर सॉलिड्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गया, आप लोगों के पास एमॉर्फस सॉलिड्स हो गया, हम लोग को आयन की बेस पर कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि विच वन हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। तो हमारे पास ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे पास ये पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो नॉन पोलर में जो है वो ये इनसॉल्युबल होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बाकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आयनिक सॉलिड्स की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20 में कहता है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन क्रिस्टल आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म। जब हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल का 1 मोल बनता है तो उस वक्त हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ना। तो इस तरह के प्रोसेस को या इस तरह की एनर्जी को हम लोग जो है वो लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 21st में कहता है कि एटम अरेंज्ड इन द रेगुलर एंड द रिपीटिंग मैनर इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि ट्रू सॉलिड्स होते हैं इसमें हमारे पास एटम्स जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 22 में कहता है द शेप ऑफ KNO3 अबव 128 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जब हम लोग KNO3 को हीट करते हैं, ठीक है, 128 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, तो उसके हमारे पास जो शेप होती है वो रैम्बोहेड्रल होती है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि 128 डिग्री से पहले उसकी क्या शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट 23rd में कहता है आइसोमॉर्फिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो हमारे पास जो आइसोमॉर्फिज्म होता है बेसिकली इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 24th में कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, इन ड्राई आइस, तो हमारे पास ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 25th में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सोडियम इन NaCl। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26th में कहते हैं द स्मॉल ऑर्डरली अरेंज्ड क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड। तो उसको हम लोग जो है वो क्रिस्टलाइट कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 27 में कहते हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड। तो हमारे पास डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 28 में कहते हैं द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल समटाइम्स डिक्रीजेस विद द। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल्स की होती है वो डिक्रीज़ हो करती है जब हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 29 में कहता है कि विच वन ऑफ देम कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। तो हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपनी सॉलिड स्टेट में। बाकी ये जो डायमंड और ये नेल और ये आयोडीन वगैरह ये बैड कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। 30 में कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज। तो हमारे पास जो आयोडीन है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और नॉन पोलर ये आप लोगों को पता हो, या आप लोगों की बुक में एग्जांपल्स मेंशन्ड हैं, ठीक है। वो जो लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास मेटालिक क्रिस्टल और इस तरह की चीज़ें मेंशन्ड है, आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तो वहाँ पर होगा ये। 31st में कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ। तो उसको हम लोग जो है वो एक्सरे के थ्रू हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 32nd में कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लेटेस्ट शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल। ये ऑलरेडी हम लोग MCQ कर चुके हैं, ठीक है। वो यूनिट सेल हमारे पास एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 3 में कहते हैं द एनर्जी इज डैश व्हेन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। देखो जब हम लोग ऑपोजिटली चार्ज आयन को एक दूसरे के करीब करते हैं तो हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और जब हम लोग उनको फार वे मूव करवाते हैं तो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी क्योंकि हम लोग जो है वो आयंस को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 34th में कहता है द कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैविंग द जॉइंट मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स। हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल्स जो होता है ना, इसमें हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज़ होते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड में और डायमंड में जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 35 में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 36 में कहते हैं डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर बिकॉज ऑफ। हमारे पास जो डायमंड है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सो दैट इज़ वाई, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 37 में कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो उसको हम लोग जो है वो एलोट्रॉपी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
38 में कहते हैं द शेप ऑफ द क्रिस्टल इन विच इट्स यूजली ग्रोथ, उसको हम लोग जो है वो हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 39 में कहते हैं कि विच वन ऑफ देम हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमारे पास जो डायमंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और हमें पता है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। 40 में कहता है कि विच वन ऑफ देम इज़ नोन एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो हमारे पास जो ग्लास है इसको हम लोग सुपर कूल लिक्विड्स कहते हैं। इसके लिए मैं साथ में एक हिंट देता होता हूँ, कुछ MCQs ऐसे होते हैं तो आप लोगों ने हिंट्स को जो है वो लाजमी रीड किया करें, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सो ये था आप लोगों का ऑल अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमेशा की तरह एट द एंड एक ही बात करूँगा कि मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। ठीक है, थैंक यू।